सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग टाइम। तो आज डे 11 हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का, जिसमें मैं ओनली 7K के बेस ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अभी आपको टाइम दिख रहा होगा 10:55 हो रहा है। और अभी मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड लेने का प्लान बना रहा हूँ, बुलिश ट्रेड। ठीक है, तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सुपर ऑर्डर का यूज़ करूँगा बाई करने के लिए। और मार्केट प्राइस में बाई करने वाला हूँ। स्टॉप लॉस अभी 44 के आसपास चल रहा है, तो टारगेट में लगाऊंगा 70 का। ठीक है, तो 70 का यहाँ पे मैं लगा लिया। ये मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। और बाकी स्टॉप लॉस में लगाने वाला हूँ 38 का। ठीक है, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 2 पॉइंट से। ठीक है, तो ये सारा कुछ फिक्स है। अब मेरा इस हिसाब से रहने वाला है। तो चलिए यहाँ मैं बाई कर लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने ऑर्डर पंच करता हूँ। तो सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर पंच हो चुका है। स्टॉप लॉस जाएगा, छोटा सा जाएगा, बट प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करूँगा। देखते हैं जो भी होगा आपको दिखाऊंगा। अगर स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस दिन क्लोज करूँगा। सिंपल से मैं इस लेवल का वेट कर रहा था, ये ब्लू लाइन वाले लेवल का। अब इसका नीचे निकलेगा तो एग्जिट मार दूंगा। देखते हैं क्या होता है। ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे लॉस दिखाने लगा है। बाकी प्रॉफिट हो तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। और मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक ट्रेड होते हुए चलेगा। ठीक है, सारा कुछ मैं सिस्टम में लगा लिया हूँ। अब वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। ठीक है, जो भी करेगा स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस दिन क्लोज करेंगे। बाकी अगर टारगेट देगा टारगेट के साथ दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया हूँ। कोई भी रिस्क नहीं है, बहुत ही छोटा सा रिस्क है। 5 पॉइंट का रिस्क है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 300-400 रुपीज लॉस हो सकता है, बट अगर आएगा प्रॉफिट तो बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका नीचे निकल रहा है। अब मैं यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा। ऐसे स्कैल्पिंग ट्रेड में लिया हूँ। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। आपको दिख रहा हो ये लाइन था, ये लाइन तक का मैं वेट कर रहा था कि यहाँ तक आए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार दिया, एक बार रिजेक्शन लिया, फिर दूसरी बार रिजेक्शन लिया, अब तीसरी बार आया। अब इसको तीसरी बार ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, बट ब्रेक नहीं करेगा। मेरा व्यू यही है, ब्रेक कर देगा। स्टॉप लॉस ले लेंगे छोटा सा, बट यहाँ पे आज एक्सपायरी, तो एक्सपायरी चलते हो सकता है थोड़ा स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाए, ये भी हो सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस दिन क्लोज करेंगे। फिलहाल तो 40-60 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, 30 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। वेट करेंगे तो 20 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, 60 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, 3 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। तो हमने ट्रेड लिया है। अब ट्रेड लेने के बाद जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ। चलिए अगेंस्ट जा रहा है, स्टॉप लॉस करीब जा रहा है, तो वेट करेंगे। यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे एंट्री हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंट्री हुआ है। स्टॉप लॉस से छोटा सा एंड टारगेट रहेगा बड़ा सा। ठीक है, इस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अब देखते हैं, छोटा स्टॉप लॉस से बड़ा प्रॉफिट लेना ट्राई करता हूँ। अगर चला ठीक है, अगर नहीं भी चला स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। बाकी मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह लगा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। पोजीशन में आपको दिख रहा है 130 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 140 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारा कुछ आपको लगा हुआ दिख जाएगा। सपोर्ट पे जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा मेरा जंप लगा हुआ 2 पॉइंट से। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट मेरा फेवर में जाएगा तो आपको दिखा 2 पॉइंट जंप हो चुका है। ठीक है, मेरा 38 पे लगा हुआ था, 40 पे आ चुका है, क्योंकि मार्केट मेरा टैक्स में जाना स्टार्ट कर दिया। यही होता है ट्रेलिंग जंप का फायदा। अब मार्केट यहाँ रिवर्स होगा तो ओनली 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, अब मेरा और लॉस छोटा हो चुका है। ठीक है, अब प्रॉफिट दिखा रहा है 140 का, बट मैं प्रॉफिट लूंगा तो बड़ा लूंगा। अब देखते हैं मार्केट कितना बड़ा प्रॉफिट दे पाता है। अगर इंडेक्स में जल्दी टारगेट हिट हो गया तो मजा आएगा, तो वेट करेंगे। स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस क्लोज करेंगे। चलिए 200 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। 44 पे एंट्री हुआ, ये 48 पे चले जाएगा तो मेरा और स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा 2 पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखा हूँ। और बाकी सिंपल सा छोटा सा स्टॉप लॉस साथ मैं ट्रेड लिया हूँ। अब हो सकता है स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट हो जाए डाउन साइड का, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रेड लिया है। ट्रेड में हल्का प्रॉफिट भी दिखाया है। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। स्टॉप लॉस जैसे मार्केट मेरा फेवर में जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होते हुए चलेगा। ठीक है, अब मेरा 44 पे एंट्री, अगर ये 50 तक चले गया तो मेरे स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब कोस्ट टू कोस्ट लग जाएगा। ये फायदा होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा इंडेक्स में तो अच्छा कैंडल बना रहा है, बट प्रीमियम साथ नहीं दे रहा है। प्रीमियम भी साथ देगा और प्रीमियम भी बूस्ट कर गया ऊपर की ओर, तो आराम से मेरे को यहाँ पे कैपिटल डबल हो सकता है। जितना मेरा कैपिटल लगा इस ट्रेड में, इससे डबल हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। और बाकी कितना कैपिटल लगा वो भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे 70 रुपीज़ का आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मैं ऑप्शन बाइंग डेली करता नहीं हूँ। आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर दे सकता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का प्लान बनाया। अब देखते हैं क्या होता है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस दिन क्लोज करेंगे। 80 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, 120 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो देखते हैं जो भी होगा आपको अपडेट करूँगा। चलिए 130 का प्रॉफिट, तो यही मेरा व्यू है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाए और मोटा प्रॉफिट दे। 150 का प्रॉफिट, ये छोटा मोटा प्रॉफिट बुक नहीं करता। आपको मालूम होगा, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भी मैं प्रॉफिट लेता हूँ बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करता हूँ। छोटा मोटा प्रॉफिट से दूर ही रहता हूँ। तो प्रॉफिट लूंगा, बड़ा लूंगा, स्टॉप लॉस लूंगा, छोटा लूंगा, एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करूंगा। डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते करते प्रॉफिटेबल बनूंगा। ठीक है, अगर नहीं भी बना तो क्लोज करेंगे छोटा सा लॉस के साथ। यही मेरा व्यू रहता है। चलिए 200 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी 46 तक चले गया, 44 में मेरा एंट्री हुआ, 48 पे जाएगा जिससे मेरा स्टॉप लॉस और ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 46 के आसपास चल रहा है। तो इंडेक्स में तो अच्छा कैंडल बना रहा है बैक टू बैक, बट प्रीमियम साथ नहीं दे रहा है। प्रीमियम में भी अच्छा कैंडल बनाएगा तो हमें प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो चलिए प्रीमियम नीचे जा रहा है। आई थिंक प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है।
कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस लेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेंगे। आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी का हमें झटका भी लग सकता है क्योंकि एक्सपायरी का दिन डीके ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर डीके देखने को मिला, डीके लेके निकल जाएंगे, सिंपल सा मेरा व्यू यही है। चलिए कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है, यहाँ पर लॉस दिखाने लगा है। यही होता है ऑप्शन बाइंग में, इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ठीक है। बट फिर भी वेट करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करेंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे। लॉस होगा तो लॉस के साथ दिन क्लोज करेंगे, ठीक है। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लॉस होगा तो लॉस लेंगे, बाकी प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इंडेक्स में दिख रहा होगा, इंडेक्स कहाँ पे चल रहा है और प्रीमियम देखिए कहाँ पे आ गया है। यही होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने एंट्री किया है। अब एंट्री करने के बाद जो हमारा रिवर्सल पॉइंट था वहाँ से देखते हैं मार्केट रिवर्सल देता है कि नहीं देता है। अगर दिया तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया तो क्लोज करेंगे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। बट वेट करेंगे कि या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इंडेक्स में अगर टारगेट हिट हो गया तो मैं मैनुअली एग्जिट करने का ट्राई करूँगा, प्रीमियम में भी, ठीक है। बाकी मेरा प्रीमियम में तो व्यू है कि फटना चाहिए ऊपर की ओर, क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन ऊपर की ओर फट सकता है, मेरा व्यू यही है। चलिए इंडेक्स तो जा रहा सही, प्रीमियम भी फटे ऊपर की ओर तो मज़ा आएगा। इंडेक्स तो ठीक ठाक बिहेव कर रहा है, देखते हैं प्रीमियम साथ देता है कि नहीं देता है। 40 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। इतना प्रॉफिट मैं बुक नहीं करता, आपको मालूम होगा। जब तक मेरे को कम से कम 10 पॉइंट ना मिले तब तक मैं बुक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट का, तो मेरे को कम से कम 10 पॉइंट चाहिए, उसके बाद ही मैं बुक करूँगा, ठीक है। मैनुअली एक बार बुक करूँगा तो, ठीक है। वैसे तो मेरा 1:3 1:4 का टारगेट रहता है ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि मैं छोटा स्टॉप लॉस साथ लेता हूँ और मेरा एक्यूरेसी भले कम रहे, 30% का एक्यूरेसी रहे, बट मैं 30% का एक्यूरेसी के साथ 3 ट्रेड सही रहेगा, 7 गलत रहेगा, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। ऐसा मेरा ट्रेड का लॉजिक रहता है, ऐसा मेरा स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है, ठीक है। अब वेट करेंगे, फिलहाल तो लॉस ही दिखा रहे हैं, तो ओनली कितना कैपिटल यूज हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ पे पहले वेट करते हैं, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो स्टॉप लॉस के साथ क्लोज करेंगे, बाकी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और ऑप्शन और ये जो मैं धन में ट्रेडिंग करता हूँ इसका फायदा क्या होता है, जो सुपर ऑर्डर में लगा कर रहा हूँ, जो स्टॉप लॉस लगा हुआ, अगर ये हिट हो गया तो मेरा टारगेट भी ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब मार्केट मेरा डायरेक्ट में गया तो मेरा स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे बढ़ते हो जाएगा, ठीक है। और मेरा टारगेट को हिट कर दे तो मेरा स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये फायदा होता है सुपर ऑर्डर का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस करीब जा रहा है, आई थिंक स्टॉप लॉस हिट होने वाला है इंडेक्स में तो ठीक है। प्रीमियम में देखते हिट होता है कि नहीं होता है, हिट होगा तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 का स्टॉप लॉस है, 44 का एंट्री है, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, 4 से 5 पॉइंट अगर आप इंटू कर लेंगे 75 इंटू 4 या 5 तो ऑलमोस्ट 250 रुपीज़ मान लीजिए। उस 250-300 रुपीज़ ज़्यादा लॉस नहीं हो, मैक्स लॉस 400 रुपीज़ लेकर रखते हैं, क्योंकि स्पाइक में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी रेडी रहेंगे। चलिए 22 रुपीज़ के आसपास लॉस दिखा रहा है, देखते हैं अगर लॉस जाएगा तो लॉस के साथ दिन क्लोज करेंगे। 50 रुपीज़ का लॉस, 60 रुपीज़ का लॉस, 100 रुपीज़ का लॉस। चलिए आई थिंक स्टॉप लॉस जाने वाला अब स्पाइक में, इंडेक्स में तो नहीं किया बट प्रीमियम में आई थिंक जा सकता है। चलिए 60 रुपीज़ का प्रॉफिट तो दिखा रहा है फिलहाल, तो वेट करेंगे। चलिए स्टॉप लॉस करीब जा चुका है, चलिए ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। 200 रुपीज़ का लॉस, चलिए स्टॉप लॉस टच करेगा ही आई थिंक। चलिए स्टॉप लॉस हिट कर दिया है, ठीक है। मेरा सब कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब मैं कोई और ट्रेड करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। छोटा सा लॉस के साथ यहाँ पे मैं दिन क्लोज कर रहा हूँ और मेरा कैपिटल कितना लगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा लॉस कितना, ओ भाई साहब ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया क्या, 300 का लॉस हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा लॉस हुआ है, बाकी पेनल देखेंगे 300 का लॉस है, ठीक है। चलिए अब मेरा कैपिटल कितना लगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये बाइंग वाला पोजिशन है, व्यू ऑर्डर पर क्लिक करूँगा, कैपिटल लगा 3300 रुपीज़ का, ठीक है। 3300 रुपीज़ का कैपिटल लगा था, जिसमें से मेरा 300 रुपीज़ का लॉस हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं लॉस प्रॉफिट लेता हूँ, कैसे मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड होता है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस को हिट किया मार्केट, उसके बाद ऊपर की ओर जा रहा है। अब हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर निकल जाए स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आपको दिख रहा है स्टॉप लॉस को टच किया, ठीक टच किया। अगर मेरा जो स्टॉप लॉस पहले से लगा हुआ 38 का तो हिट नहीं होता, बट मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल किया 39 पे लगाया, अब हिट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे हो सकता है बड़ा मूव दे दे, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रेड लिया, ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस मिला। अब स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं दिन क्लोज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।